أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين पारा नंबर 8। आज हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला सूरत अल अनआम की आयत नंबर 111। पहले तिलावत सुनते हैं। ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ और अगर हम उनके पास फरिश्ते उतार देते और उनसे मुर्दे भी बात करने लगते और हर चीज को उनके सामने ला खड़ा कर देते, तो भी वो ईमान लाने वाले नहीं थे सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। तो वो और बात है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। हमने जो आयत पहले पढ़ी हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ऊपर ईमान लाने के लिए शराइत बयान कर रहे हैं। और यहूदी भी और मुशरिकीन भी बार बार क्या कहे चले जा रहे थे कि अगर इनके ऊपर लिखी हुई किताब आ जाए तो फिर हम ईमान लेके आएंगे। हालांकि यहूद के ऊपर तो, बनी इसराइल के ऊपर तो लिखी हुई किताब आई थी। फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी इनके साथ फरिश्ता क्यों नहीं चलता। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला इसके बारे में अब हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके साथ अगर कुछ भी होता ना, इनके साथ अगर फरिश्ता भी उतर आता, मुर्दे भी बात करने लगते, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दफा में उनको अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी एक ये ताकत दी थी, मोजज़ा दिया था कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जो है वो जिंदा हो जाते थे, वो उनसे बात करने लगते थे। लेकिन फिर भी जिन्होंने ईमान नहीं लाना था वो नहीं लाए थे। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कुछ भी जब खड़ा हो जाता है ना, वो ईमान लाने वाले नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने देख लिया है कि अब कोई खैर बाकी नहीं रही है। और ये बस ऐसे ही शोभताबाजी के लिए मिरेकल्स देखना चाहते हैं, ये ईमान लाने के लिए ये बात नहीं कर रहे। और हमने माजी में भी इसी तरह हर नबी इंसान और फरिश्ते जिन्नों में से दुश्मन बनाए थे, नहीं इंसानों में से भी थे और जिन भी थे, शैतानों में से जो दुश्मन बनाए गए थे अंबिया के, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते थे। ये जो खास तौर पर बात की गई है ना कि यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख्रुफल क़ौलि गुरूरा, यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें, इधर उधर की लुझाई बुझाई वाली बातें। और ये शयातीन भी होते थे, इंसान भी होते थे, और फिर ये लोगों के अंदर ऐसी बातें डालते थे, उनको ट्रिकरी करते थे, उनको सही रास्ते से हटाते थे। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, और अगर अल्लाह चाहता वो ये नहीं करते, फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, तो आप छोड़ दीजिए इनको जो इफ्तरा परदाजियां ये कर रहे हैं, जो झूठ गढ़ रहे हैं ये चीज़ें। और क्या मतलब इसका कि अल्लाह चाहता तो ना करते, यानी कि अल्लाह ताला अगर चाहता सबको ज़बरदस्ती एक ही तरह का इंसान बना देता, एक ही चीज़ के ऊपर ले आता। और शयातीन इसलिए भी ऐसी बात करते हैं ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इन बातों की तरफ माइल हों और उन्हें पसंद कर लें, और वो भी इन्हीं गुनाहों का इर्तिकाब करें जो वो करते रहे। ए हमारे रसूल, आप इनसे कहिए, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और हमारे दरमियान फैसला करने वाला तलाश कर लूं? हालांकि उसी ने तुम्हारे लिए वो किताब उतारी है जिसमें हर बात की तफसील है जो बयान कर दी गई। और जिन लोगों को हमने पहले ज़माने में किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल की गई है। बस आप शक व शुबा करने वालों में से ना हो जाइए। यानी अल्लाह के सिवा तो कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता जो इस तरह का अदल करे, जो इंसाफ करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आगे बढ़कर आखिर किसको फैसले की ताकत दी जा सकती है? किसको ये हक हो सकता है कि वो सही रास्ते का तयन करे? और आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल और ताम है, यानी मुकम्मल है। इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं। ला मुबद्दिल लि कलिमाती व हुवा समीउल अलीम।
तो ये भी अगर आप अंडरलाइन कर लीजिए आयत, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, कि अल्लाह की तमाम बातें जो हैं वो सच्चाई और अदल इंसाफ के साथ मुकम्मल हुई। कोई भी इसमें अब ऐसी कमी नहीं रह गई, टेढ़ नहीं रह गई, कंफ्यूजन नहीं रह गई कि जिसके बारे में इंसान कहे कि जी मुझे ये बात समझ नहीं आई, या ये कोई और हमें जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा सकता है। अल्लाह ताला से ज़्यादा बढ़ के कोई भी नहीं है जो किसी बात को क्लैरिटी के साथ बयान करने वाला हो, क्योंकि वही हमारा खालिक है और वही जानता है कि इंसान का, चूंकि दिमाग अल्लाह ताला ने, ब्रेन अल्लाह ने बनाया, समझ बूझ अल्लाह ने बनाई, तो वही जानता है कि किस तरह इंसान को समझाया जा सकता है। जो समझने वाले हैं वो इसी तरह समझेंगे। और अगर आप इन लोगों की बात मानेंगे जिनकी जमीन में कसरत है, तो वो आपको अल्लाह की राह से भटका देंगे। यानी कि अगर आप लोगों के हर बंदे को जो है वो आप प्लीज करने की कोशिश करते रहेंगे ना, कि इसकी भी मान लो, उसकी भी मान लो, उसकी भी मान लो, तो फिर वो आपको सीधे रास्ते पे नहीं चलने देंगे, वो भटका देंगे आपको सही रास्ते से। और वो लोग महज गुमान की पैरवी करते हैं और बिल्कुल झूठी बातें करते हैं। बेशक आपका रब उसे खूब जानता है जो उसकी राह से भटक जाता है, और वो हिदायत पाने वालों को भी खूब जानता है। अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो इस जानवर को खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। और तुम वो जानवर क्यों नहीं खाओगे जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? और इसने तो वो चीजें तुम्हारी खातिर तफसील से बयान कर दी हैं जिन्हें तुम पर हराम कर दिया, सिवाय इसके जिसे खाने पर तुम बेहद मजबूर हो जाओ। और बेशक बहुत से लोग बगैर इल्म के लोगों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुमराह करते हैं। बेशक आपका रब हद से तजावुज करने वालों को खूब जानता है। और तुम खुले और छुपे सब गुनाहों से बाज आ जाओ। बेशक जो लोग गुनाह का इर्तिकाब करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सख्त सजा पाएंगे। और इस जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, यानी कोई भी जो गैर अल्लाह के नाम पर उसको ज़िबह किया गया हो, अल्लाह ताला ने कहा वो हराम है, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा। तो जो कोई ऐसा करेगा वो फासिक है। और बेशक शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते हैं। लयूहूना इला औलियाइहिम, शयातीन वही करते हैं, नहीं दिलों में ख्यालात डालते हैं अपने दोस्तों के। मीनिंग ये है कि जो शैतान को अपना दोस्त बनाता है, शैतान की भी फिर उसी पे चलती है और उसी को फिर वो वसवसे डालता है। आप देखिए ना, किसी से अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उससे बोलना चालना ही नहीं पसंद करते, आप उससे दूर रहते हैं, तो वो आके आपके कान में काना फूसी तो नहीं करेगा ना। वो चुपके चुपके आपको बातें तो नहीं करेगा, उसकी इतनी जुर्रत तो नहीं होगी। तो शैतान भी जो है वो सिर्फ अपने दोस्तों के ही आके इस तरह से करता है। तो वो लोग जो शैतीन को, ऐसे इवल सिफत लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, अपना करीब करते हैं, फिर वो खुद ही जो है वो उनकी चालों में आते हैं और उनके वसवसों में और उनके डाले हुए ख्यालात जो है उनको फिर बॉदर करते हैं। तो ये क्यों करता है? बेशक शैतान अपने दोस्तों के दिलों में वसवसे डालते हैं ताकि वो लोग तुमसे झगड़ें, और अगर तुम इनकी बात मान लोगे तो बेशक तुम मुश्रिक हो जाओगे। क्या जो शख्स मुर्दा था तो हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए हमने एक नूर मुहैया कर दिया जिसकी मदद से वो लोगों में चलता फिरता है। उस आदमी की मानिंद हो सकता है जो तारीकियों में घिरा हुआ है, इससे निकल नहीं सकता। काफिरों के अमाल इन्हीं के लिए इस तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। यानी कि एक शख्स जो कि अंधेरों में था और उसकी वजह से उसकी जो रूह थी वो मुर्दा थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कलाम के जरिए जरिए उसको जिंदा कर दिया। तो वो वैसा नहीं हो सकता कि जो कि शयातीन के असर में है और उनके वसवसों का शिकार हुआ हुआ है, और फिर ये कि वो उनके उसके वसवसों में बीच में शामिल है, ऐसे नहीं हो सकता फिर। तो क्या उसके लिए हमने एक नूर मुहैया कर दिया। यानी ये नूर क्या है? नूर हिदायत, जिसकी मदद से वो लोगों में चलता फिरता है। इसके क्या पता चला कि नूर जो है हिदायत का मिलने के बाद इंसान कोई सिक्लूजन में नहीं जाता, बल्कि लोगों के बीच जाता है। और उनके अंदर मतलब वो इंट्रोवर्ट बन के बिल्कुल अलग थलग को नहीं हो जाता, बल्कि कुरान जो है को इंसानियत सिखाता है, जिससे वो उसका इंसानों से रिश्ता पक्का होता है। तो क्या वो इस आदमी की मानिंद हो सकता है जो तारीकियों में घिरा हुआ है और उससे निकल नहीं सकता? काफिरों के लिए अमाल उनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिए जाते हैं, यानी काफिरों को उनके अमल बड़े अच्छे लगते हैं, और इसी तरह हम हर बस्ती के मुजरिमों को ही वहाँ का बड़ा बनाते हैं।
تاکہ اس میں اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کریں. میننگ کہ یہ جو اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان کو ایز اے ٹیسٹ کسی بھی بستی میں مجرم یا مجرمیہا بنایا جاتا ہے، لیم کرو فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، سازشیں کریں. وہ سازشیں خود انہی کے خلاف پڑتی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس طرح کے لیول پہ، ہائی پوزیشنز پہ لوگ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کھڑا کھڑا اور کھوٹا جو ہے اس میں فرق کر لیتا ہے کہ کس کے اندر ایمانی طاقت ہے، کون ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کون صحیح حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور کون جو ہے وہ ان کی دولت سے، ان کی پوزیشن سے مروب ہو کے اسی ایول راستے کے اوپر چل پڑتا ہے یا ان سے امپریس ہو جاتا ہے. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیزیں یعنی رسالت نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں پر رکھے گا. ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے نزدیک ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے لیے اللہ ہدایت چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اسلام کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اس کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے. وَمَن یورد، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ، جس کے اس کو گمراہ کر دے. اور کس کے لیے وہ چاہتا ہے؟ جو خود نہیں ہدایت پہ چلنا چاہتا. تو کیا ہوتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. تو وہ اس کو جو ہے اس کا سینہ جو ہے وہ بھچ جاتا ہے، گھٹا ہوا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. جب اونچائی پہ جاتے ہیں تو سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی باتیں جو ہیں اس سے اس کا دل گھبراتا ہے، اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، اور اللہ اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. اور یہ دین اسلام آپ کے رب کی راہ ہے جو سیدھی ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے اپنے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت اچھا مقام ہے ان کے لیے سلامتی کا، اور ان کے اچھے اعمال کی بدولت وہ ان کا دوست اور کارساز ہے. یعنی کہ اگر کسی نے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے پھر اس کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا، اچھے کام کرنے پڑیں گے. یہ امیدوں سے نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور جس دن اللہ تمام جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے تو انسانوں کی بڑی تعداد کو اپنا فرمانبردار بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے، یعنی اس پرٹیکولر ٹائم تک پہنچ گئے، تو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. تو اللہ کہے گا، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر اللہ جو چاہے گا اسے ہونا ہے. یعنی جسے چاہے گا اپنی مرضی سے جہنم سے نکال بھی دے گا. بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا، بڑا علم والا ہے. تو لیکن اس کے اوپر بندہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا اور اس کے قریب ہونا یہ سب کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں پر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اوپر یہ ظالم کیسے مسلط ہو گئے ہیں. تو یہ جو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، خراب اعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ حکمران نہ بھی ہوں، یعنی کوئی کسی کے انڈر اگر کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ظالم شخص ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے اور اس کو وہ کر رہا ہے، تو یہ کئی دفعہ اپنے اعمال کی جو ہے وہ وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے، یعنی قیامت کے دن سے؟ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. یعنی وہاں پہ خود ہی کہہ دیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے کفر کیا تھا. یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا. کیوں رسول بھیجتا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب نہ دینا پڑے لوگوں کو، جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں.
तो जब अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देता है, जब अपना नबी भेज के पैगाम भेज देता है, उसके बाद फिर अगर लोग इनकार करें, हक को पहचानने के बाद इनकार करें, तो फिर उनके ऊपर अजाब आता है। ठीक है। और हर आदमी के लिए उसके अमाल के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक अच्छे या बुरे दर्जात हैं। और आपका रब लोगों के अमाल से गाफिल नहीं है। और तेरा रब गनी है, रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें दुनिया से ले जाए और तुम्हारे बाद जिसे चाहेगा तुम्हारी जगह ले आएगा, जैसा कि उसने तुम्हें दूसरी कौम की औलाद से पैदा किया। तो याद रखिए कि चाहे कितनी ही बड़ी बादशाहत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कोई इंसान इधर से उधर जो है वो उसकी कौम तसर्रुफ कर रही हो दुनिया के अंदर, लेकिन एक वक्त आएगा कि अगर वो अल्लाह ताला का कहना मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, तो फिर एक वक्त आएगा जब वो सारों के सारों को ले जाएगा अल्लाह ताला, और फिर एक नई कौम ले आएगा। बेशक जिस क़यामत का तुमसे वादा किया गया है वो आकर रहेगी, और तुम हमें आजिज नहीं कर सकते। आप कहिए, "ऐ मेरी कौम, तुम अपने तरीके पर अमल करते जाओ, मैं अपने तरीके पर कारबंद रहूंगा, यानी उसके ऊपर मैं जमा रहूंगा। तुम लोग अनकरीब जान लोगे कि आखिरत में किसका अंजाम अच्छा होगा। बेशक जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। और अल्लाह ने जो खेती और चौपाई पैदा किए हैं, इनका एक हिस्सा मुश्रिकों ने अल्लाह के लिए मुकर्रर कर दिया, और अपने ज़ों में बातिल के मुताबिक कहा कि ये अल्लाह के लिए और ये हमारे माबूदों के लिए। यानी कि जो कोई उन्होंने कुर्बानी करनी होती थी, उसमें से खुद ही से ही तय कर लेते थे कि ये हिस्सा तो हम अल्लाह के लिए रखेंगे, और ये हिस्सा हम अपने माबूदों यानी बुतों के ऊपर निछावर करेंगे, उनके लिए हम देंगे। तो जो हिस्सा इनके माबूदों का होता है वो अल्लाह को नहीं पहुंचता, और जो अल्लाह का हिस्सा होता है वो उनके माबूदों को पहुंच जाता है। इनका फैसला बड़ा बुरा है। इन्हीं के कभी अगर इन्होंने मसलन अपने प्रोड्यूस में से, अपनी जो खेती है उसके अंदर से जो गन्ना गन्नम आई है, या कोई भी गल्ला आया है, या कोई इनके पास बकरियां हैं जिनको इन्होंने कहा है कि भाई इसमें से इतना हिस्सा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और इतना हिस्सा बुतों की राह में, और फिर ये होता है कि कोई कहत आ जाता है या इनके पास कमी हो जाती है, तो फिर ये सोचते हैं कि जी हम ये करते हैं कि जितना बुतों के लिए हमने रखा हुआ था वो तो हम पूरा का पूरा करेंगे, हाँ अल्लाह के लिए आगे पीछे किया जा सकता है। इस तरह की हरकतें ये जो है वो आम तौर पर किया करते थे। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों की निगाहों में इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल को अच्छा बना दिया है। यानी कि मुशरिक लोग जो हैं वो इसको बहुत बड़ा सवाब समझना शुरू हो गए हैं कि औलाद को कत्ल कर दिया जाए किसी भी वजह से, ताकि इन्हें हलाक करें और इनके दीन में मुशरिकाना अमाल को दाखिल कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग ऐसा ना करते, बस आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए, और इनकी इफ्तरा पर्दाजियों को भी। और कहते हैं ये चौपाई और खेतियां बुतों के लिए मखसूस हैं। वो अपने ज़ोम बातिल के मुताबिक कहते हैं कि इन्हें वही खाएगा जिसे हम चाहेंगे। और कुछ जानवरों के बारे में कहते हैं कि इन पर सवारी या बार बर्दारी हराम कर दी गई है। और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें ज़िबा करते वक्त वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह के बारे में इफ्तरा पर्दाजी है। अनकरीब अल्लाह इन्हें इनके तमाम इफ्तरा पर्दाजियों की सजा देगा। और कहते हैं इन बुतों के लिए वक्फ करदा चौपायों के पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है, हमारी बीवियों पर इसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मुर्दा होगा तो इसमें सभी शरीक होंगे। अल्लाह अन करीब इन्हें इनके इस कहने की सजा देगा। वो बेशक बड़ी हिकमतों वाला, खूब जानने वाला है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से बगैर जाने समझे कत्ल कर दिया, उन्होंने नुकसान उठाया, और इन लोगों ने भी खसारा उठाया जिन्होंने अल्लाह की दी हुई रोजी को अल्लाह पर झूठ बांधते हुए अपने ऊपर हराम बना लिया। यकीनन वो लोग गुमराह हो गए और वो राह रास्त पर चलने वाले नहीं थे। तो खुद से कोई चीज अपने ऊपर हराम कर लेना, अपने पे नाजायज कर लेना, और फिर कत्ले औलाद एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये एक्चुअल कत्ल के बराबर है। ये नहीं इंसान कह सकता कि मेरी औलाद है, मैं जो मर्जी उसके साथ करूं। ये नहीं हो सकता। और वही है जिसने छप्परों पर चढ़ाए और बेछप्परों पर चढ़ाए हुए बागात पैदा किए हैं, और खजूरों के दरख्त और खेतियां पैदा की हैं जिनके दाने और फल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और जैतून और अनार पैदा किए जिनमें से बाज एक दूसरे के मुतशाबे होते हैं, इसके मिलते जुलते होते हैं, और बाज मिलते जुलते नहीं। जब इनके फल तैयार हो जाते हैं तो खाओ, और इसे काटने के दिन की ज़कात और फजूल खर्ची ना करो, बेशक वो फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इसराफ को नहीं पसंद करता। इसराफ क्या है? इसराफ है कि इधर हराम
कोई काम है उसके ऊपर खर्च करना, और जो हलाल और लीगल काम है उस पे जरूरत से ज्यादा खर्च करना। ठीक है। तो मीनिंग ये कि जैसे कपड़े बनाना है, एक हलाल काम है, एक जायज काम है, लेकिन इतना ज्यादा महंगा जो है वो कपड़ा बनवाना कि जिसमें कई उसमें आ जाएं और उसकी जरूरत ना हो, इतना ज्यादा महंगा कपड़ा बनवाने की, उस पे इतना ज्यादा खर्च करने की, तो वो भी इसराफ में आता है। और फिर ये भी इसराफ में आता है कि जो इलीगल हराम कामों के ऊपर खर्च करना है। तो हराम काम पे चाहे थोड़ा खर्च हो रहा हो या ज्यादा खर्च हो रहा हो, दोनों तरह वो उसको इसराफ की उसमें आता है, फजूल खर्ची में। और चौपाइयों में बाज बोझ उठाने वाले पैदा किए हैं, और बाज जमीन से लगे हुए यानी छोटे कद के। अल्लाह ने तुम्हें जो रोजी दी है इसमें से खाओ, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 किस्म के जानवर खाओ, भेड़ की किस्म से नर और मादा, और बकरी की किस्म से नर और मादा। जरा आप इन मुशरिकों से पूछिए तो सही कि अल्लाह ने दोनों मुजक्करों को हराम किया है या दोनों मुअन्नसों को। यानी ये अल्लाह ताला ने क्या इसकी कोई हुक्म, ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला को हुक्म दिया है कि ये मुजक्कर इनमें से हराम हो गए, मुअन्नस हराम हो गए। इस तरह की चीज नहीं है, ठीक है। या इन बच्चों को जो दोनों मुअन्नसों के पेट में होते हैं, अगर सच्चे हो तो मुझे किसी इल्म व आगाही की खबर दो, यानी अगर वाकई तुम्हारे पास कोई नॉलेज है तो इसकी मुझे भी बता दो। एक तरह से टॉन्ट कर रहे हैं ना अल्लाह ताला, कि ये तो नहीं हो सकता कि कोई हराम किसी चीज को करने का हुक्म आया हो और अल्लाह ताला ने वो दिया ही ना हो कुरान में, और ये इनको अचानक से कहीं और से पता चल गया हो। और ऊंट किस किस्म से नर और मादा दो, और गाय की किस्म से नर और मादा दो। जरा आप इनसे पूछिए तो सही कि अल्लाह ने दोनों मुजक्करों को हराम किया या दोनों मुअन्नसों को, या इन बच्चों को जो दोनों मुअन्नसों के पेट में होते हैं। क्या जब अल्लाह ने तुम्हें कुछ जानवरों को हलाल करने और कुछ को हराम करने का इख्तियार दिया था तो तुम लोग उस वक्त मौजूद थे? यानी क्या तुम उस वक्त जब ऑर्डर्स आ रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से तो तुम वहां मौजूद थे, बता रहे थे कि हाँ हाँ, ये कर लें वो कर लें? नो, ऐसा नहीं है। बस उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के बारे में झूठ बोलता है ताकि लोगों को बगैर जाने समझे गुमराह करे। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत ही नहीं देता। आप कह दीजिए, जो किताब मुझे बजरिया वही दी गई है इसमें किसी खाने वाले के लिए कोई हराम चीज नहीं पाता, सिवाय इसके कि कोई मुर्दार जानवर हो, या बहने वाला खून हो, या खिंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या ऐसा जानवर जो गैर अल्लाह के नाम पर छोड़ा गया हो। हाँ, जो शख्स बेहद मजबूरी की हालत में कोई हराम चीज इस्तेमाल कर लेगा, ना फरमान ना हो और ना ही हद से तजावुज तजावुज करने वाला हो, तो बेशक आपका रब बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। और हमने यहूदियों पर हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था। आपको पता है कि कई दफा जब कौम जो है वो कोई इस तरह का काम करती है, गलत काम करती है, तो उनके ऊपर हलाल चीज भी हराम हो जाती है। कई दफा जो है वो इस तरह भी होता है कि कोई चीज जो उनके लिए अलाउड होती है वो उनको मना हो जाती है, और ये उनकी नाफरमानियों की वजह से होता है, ठीक है। और हमने उन पर गाय और बकरी की चर्बी हराम कर दी थी, सिवाय उस चर्बी के जो उनकी पीठ या अंतड़ियों से लगी होती है और जो हड्डी के साथ चिपकी होती है। हमने ये सजा इन्हें इनकी सरकशी की वजह से दी थी, और हम यकीनन सच्चे हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने उनकी ये जो अल्लाह की हदें वो तोड़ते थे उसकी वजह से ये चीज़ दी। और देखिए ना कितना मुश्किल हो जाता है कि अब चर्बी जो है उसमें उनको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे निकालें, क्या करें। एक फायदे की चीज है और वो अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर दी। बस अगर वो लोग आपको झुटलाएं तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वुसअत वाला, रहम वाला है, और इसका अजाब मुजरिमों से नहीं टाला जाएगा जिन लोगों ने शिरक किया। उन करीब कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को अपनी तरफ से हराम करार देते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, यहाँ तक कि हमारा अजाब उन्हें चखना पड़ा। रसूलों को अगर उन्होंने सच नहीं माना, उनकी तायद नहीं की, उनके ऊपर ईमान नहीं लेके आए, तो फिर अजाब अल्लाह ताला का आके रहा नेशंस के ऊपर। आप पूछिए, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से राजी है? यानी तुम समझ रहे हो कि जी अल्लाह हमसे बड़ा खुश है, तो क्या इसकी कोई दलील है, कोई प्रूफ है?
تو इसे हमारे सामने जाहिर करो, तुम लोग सिर्फ जन और गुमान के पीछे लगे हुए हो, ये तुम्हारी अपनी सोचें हैं, असल में ऐसा नहीं, और तुम लोग सिर्फ झूठ बोलते हो। आप कहिए कि हुज्जत ताम्मा सिर्फ अल्लाह के पास है, बस अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ला खड़ा करता। आप कहिए तुम लोग अपने इन गुनाहों को लाओ जो गवाही दें, गवाहों को लाओ जो गवाही दें कि बेशक अल्लाह ने वो जानवर हराम कर दिए थे, बस अगर वो लोग गवाही दें तो आप इनके साथ गवाही ना दीजिए और इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जो हमारी आयत को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और गैर अल्लाह को अपने रब के बराबर मानते हैं। तो उनके मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलना। जब अल्लाह ने हमें हमारा खालिस दीन दिया है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम गैर अल्लाह और इनकी जो है वो बातें मानते रहें, और जो लोग जो है वो शिर्क कर रहे हैं हम उनके रास्तों के ऊपर चलते रहें या उनसे इम्प्रेस होते रहें। आप कहिए, आओ मैं पढ़ कर सुनाऊं वो चीजें जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दी हैं। वो ये हैं कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, और मोहताजी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। हम तुम्हें और इन्हें सबको रोजी देते हैं, और बुराइयों के करीब ना जाओ जो जाहिर हों और जो पोशीदा हों, और इस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम करार दे दिया, मगर ये कि किसी शरई हक की वजह से किसी को कत्ल करना पड़े। अल्लाह ने तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया है ताकि तुम अक्ल से काम लो। तो जो शरई हक है ना, ये बाकायदा तौर पर एक लॉ के जरिए से ये होता है। ये नहीं है कि किसी ने किसी का कत्ल किया और वो जाके उसके बदले में उसको कत्ल कर देगा, नहीं। ये बाकायदा तौर पर एक लीगल ट्रायल चलता है, उसको प्रूव किया जाता है कि वाकई उसने किया है, और फिर ये कि वो इकरार कर रहा है, तब जाके ये होता है। और इसी तरह से ये जो अनलॉफुल चीज़ एक शुरू हो गई है कि किसी को बस पुलिस ने या उसने मार दिया बस वैसे ही, बगैर ये देखे कि वो कर क्या रहे थे, और उनके पास वेपन भी नहीं है, और बस ये कह दिया। तो ये चीज़ जो है वो स्ट्रिक्टली इस्लाम ने मना किया है, और ये नाहक कत्ल के जुमरे में आ जाता है। और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतर हो, यहाँ तक कि वो जवान हो जाए, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। हम किसी पर इसकी ताकत से भर ही जिम्मेदारी आयद करते हैं, और जब भी कोई बात कहो तो इंसाफ के साथ कहो। ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि व इज़ा कुल्तुम फादिलू, जब भी कोई बात करो तो अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो। वलो काना ज़ा कुर्बा, चाहे तुम्हारी कोई रिश्तेदार ही उसकी जद में क्यों ना पड़े, कि तुम्हारी कोई करीबी रिश्तेदार हैं, चाहे माँ बाप हैं, औलाद हैं, अगर उनके ऊपर भी जद पड़ रही हो फिर भी इंसाफ की बात जो है उससे नहीं हटना, और अल्लाह से किए गए दो पैमान को पूरा करो। अल्लाह ने तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ, और बेशक यही मेरी सीधी राह है, बस तुम लोग इसी की पैरवी करो, और दूसरे तरीकों पर ना चलो जो तुम्हें इसकी सीधी राह से अलग कर देंगे। अल्लाह ने तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया ताकि तुम तकवा की इख्तियार करो। तो जो बाकी मुतफर्रिक रास्ते हैं वो क्या करेंगे, जो और फिरके हैं, जो और रास्ते हैं, वो अल्लाह ताला के रास्ते से दूर ले जाएंगे। इसीलिए खास तौर पर अल्लाह ताला मना करें, वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रका बिकुम, तुम में तफरीक डाल देंगे, आपस में तुम्हारी हम आहंगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा एक जगह जो तुम्हारी डायरेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। देखिए जब हर बंदा अलग अलग रास्ते पे जा रहा होता है तो फिर तो कोई इत्तेहाद नहीं नजर आता, कोई उस चीज में ब्यूटी नहीं नजर आती ना। तो अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का जो खौफ है, बीइंग अल्लाह कॉन्शियस, वो हमें इस चीज पर उभारता है कि हम एक सीधा रास्ता अल्लाह का बस वही फॉलो करें, उसी की इत्तबा करें। फिर हमने मूसा को भी किताब दी थी उन लोगों पर अपनी नेमत को तमाम करने के लिए जो अच्छे काम करते थे, और जिसमें हर चीज खोलकर बयान कर दी गई थी, और इंसानों के लिए जरिया हिदायत और रहमत थी ताकि वो लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लाएं। और ये कुरान एक मुबारक किताब है जिसे हमने नाजिल किया। बहुत बड़ी ये चीज है, जो कि किताब यानी कुरान के अफजल तरीन होने की तरफ दलील दे रही है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, मुबारक किताब है, बाबरकत किताब है। बरकत क्या चीज होती है कि हर खैर और भलाई में इजाफा हो जाना, बढ़ जाना। इसीलिए कहा जा रहा है फत्तबिऊहु, बस इसकी पैरवी करो, इसके ऊपर अमल करो। वत्तकू, और डरो, अल्लाह से डरो। लाअल्लकुम तुरहमून, अपने आप को बचाओ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو بھی اس قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو غور سے پڑھتا ہے، اس سے برکت حاصل کرتا ہے، اس کی برکت یہ نہیں ہے کہ خالی بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہے تو نماز نہ پڑھیں، جو اس کے اندر حکم آئے وہ مانے نہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کریں، یہ اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ برکت یہ حاصل ہوتی ہے کہ انسان اس کو تلاوت بھی کرے اور پھر اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرے، اور پھر رحمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسے ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے کی صرف دو قوموں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے کی زبان سے ناواقف تھے۔ تو اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تورات جو ہے وہ ہیبرو لینگویج میں ہوئی ہے ریویل، اور ہیبرو جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں ابھی، بلکہ لیٹلی اس کا ریوائول ہوا ہے۔ اور اسرائیل میں انہوں نے جو ہیبرو یونیورسٹی باقاعدہ بنائی ہے، اس میں ہر چیز ہیبرو لینگویج میں سکھائی جاتی ہے، لیکن یہ کامنلی نون لینگویج نہیں ہے۔ اور جبکہ جو بائبل ہے وہ ایرمیک لینگویج کے اندر آئی تھی، تو وہی لینگویج وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اب کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا، کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو وہ چونکہ اس کی ریئل ایکچوئل لینگویجز ختم ہیں، وہ نہیں لوگ جانتے، تو اس کتاب کو اور اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور خاص طور پر یہی بات کی گئی تھی کہ عرب نے تو کہہ دینا تھا کہ ہم تو یہ زبان ہی نہیں جانتے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی زبان میں یہ آسمانی کتاب نازل کر دی۔ یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور رحمت آ گئی، تو اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا اور اس سے اعراض کرے گا، یعنی اس کو اگنور کرے گا اور ان کے اوپر عمل نہ کرے۔ ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کے اعراض کے نتیجے میں بدترین عذاب دیں گے۔ کیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب ہی آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی کا ایمان کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی کہ جب قیامت کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کسی کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی کا ایمان کام نہ آئے گا کے پہلے ایمان جو لایا ہی نہیں تھا، یا جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پر کی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے، اور پھر قطار در قطار تمام تر فرشتے آئیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن قیامت سیٹ ہو جائے گی، اور اس دن کے بعد جو ہے خاص طور پر جب سور بھی پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کا ایمان لانا جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے اندر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو تمام اہل زمین ایمان لے آئیں گے، اور یہی وقت ہوگا جب کسی ایسے آدمی کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں تھا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا اور جماعتوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کر کے مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں ان کے لیے کیے کی خبر دے گا۔ بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارہ کشی اور ان سے دور رہنے کی بات بتا دی کہ جو صحیح دین کے اوپر نہیں ہے، اور اپنا اپنا الگ انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ دین ہے، ہمارا یہ سیکٹ ہے، ہمارا یہ فرقہ ہے۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کہیے میرے رب نے سیدھی راہ یعنی دین قیم کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔ قیم یعنی اسٹریٹ، بالکل صاف ستھرا سیدھا قوی دین، جو ابراہیم کا دین تھا۔ وہ ابراہیم جو صرف ایک اللہ کی پرستش کرنے والے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ہے اس کو فالو کرتے ہوئے دین اسلام کو برحق دین، سچا دین بنایا گیا ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کوئی رخنہ نہیں ہے۔
آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہ انسان کی تمام تر عبادات، اس کی قربانیاں، زندگی، موت، ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی یہ لوگوں سے کہیے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا، اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ ہوں۔ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور جو انسان بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور جو کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے ہی، تو وہ تمہیں اس صحیح بات کی خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اسی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں کئی درجے کی بلندی عطا کی، درجات، کئی درجے اس کو بلند کر دیا۔ کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا، تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا اس میں تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے۔